नेमी चंद्राश्वर सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह ग्रंथ में सिद्धों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, तो उनके लिए कहा है निकम्मा। सिद्धों के लिए निकम्मा बोल दिया। यदि आपको बोल दें कि आप तो बड़े निकम्मा हैं, तो आपको जो है ऐसा लगे पता नहीं गाली दे दी मुझे, आप लड़ने तैयार हो जाएंगे। लेकिन इतने बड़े आचार्य महाराज और इतने हमारे बड़े परमेष्ठी के लिए कह रहे हैं निकम्मा। लेकिन हमारे आचार्य जब भी कोई बात कहते हैं, उनकी बातों में वह सार होता है। बिना सार के कोई बात नहीं होती है। और इसलिए उन्होंने जो निकम्मा कहा है, तो वह बोले सिद्धों का कोई दोष नहीं है। अभी तो जो है, और निकम्मा देखते कौन होता है? निकम्मा कौन होता है? आए जाओ, जो काम ना करे है। निठल्ला बोलते, निठल्ला है, बैठा है निठल्ला बोले तो मतलब कुछ भी काम वाम नहीं करता है, वो निकम्मा होता है। तो हमारे भगवान भी तो क्या है? क्या है भगवान जी? क्या है? अरे आचार्य भगवान कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? निकम्मा है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो भी कर्म करना था, जितने भी सांसारिक कर्म करने थे, वह सारे कर्म कर चुके हैं। अब कोई भी कर्म उनका शेष नहीं रहा है, इसलिए वो निष्कर्म हो गए। दूसरे जो है, जो 8 कर्म के कारण संसार में घूम रहे थे, संसार में जो है भटक रहे थे, संसार के जो चतुर्गति जो है और 84 लाख योनि में घूम रहे थे, वो सारे जो है कर्म के कर्म, और उन कर्मों से भी वह क्या हो गए हैं? निकर्म। विशेष रूप से उनसे वह रहित हो चुके हैं, इसलिए वो निकम्मा। और उसके साथ बोले 8 गुणा। जब 8 गुणों से, जो 8 कर्मों से जब वह रहित हो चुके हैं, 8 दोषों से रहित हो चुके हैं, तो वह 8 गुणा, 8 गुणों को उन्होंने प्राप्त भी कर लिया है। और 8 गुण हमने कल बताए थे। कौन से बताए थे? कर्म भी बताए थे, गुण भी बताए थे। अंजना जी तुम पता नहीं कहाँ सो जाती हो। मैंने 8 कर्म भी बताए थे, और 8 कर्मों के नष्ट होने से क्या होता है वही बताया था मैंने। लेकिन आप लोग जो है भुलक्कड़ है ना। क्या है? भुलक्कड़ है। तो मैंने बोला था 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। तो इस जो 8 कर्म है, 8 कर्म के नष्ट होते हैं, तो 8 गुण भी तो प्राप्त होते हैं। हमने कहा था कि जो है मोहिनी कर्म के नष्ट होने पर हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। सम्यक्त कहो या सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय होने से जो है अनंत ज्ञान की, छायक ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावर्णी कर्म के जो क्षय होने से जो है अनंत दर्शन, छायक दर्शन की हमारे प्राप्ति होती है। और अंतराय कर्म के क्षय होने से जो है अनंत बल की प्राप्ति होती है। उसके बाद आयु, नाम, गोत्र, अंतराय है। तो उनके क्रम से जो है क्षय होने से सूक्ष्मत, अग्र लघु, अव्यावाद और अवगाहनत्व, ये जो 8 गुण हैं, ये नष्ट जो है उनको प्राप्त हो जाते हैं। 8 कर्म नष्ट हुए तो 8 गुणों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बोला निकम्मा 8 गुणा।
कर्मों से जो है 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से। किंचूणा चरम दे दो सिद्धा। और सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? किंचूण चरम दे, जो चरम जिस देह से वह मोक्ष गए हैं वो चरम शरीर कहा जाता है। जिस देह से जिस शरीर से मोक्ष जाते हैं वो चरम शरीरी, जो अंतिम जो है शरीर होता है वो चरम शरीर होता है। जो अंतिम शरीर जो होता है जिससे फिर आगे हमें शरीर धारण ना करना पड़े, ऐसा वह चरम शरीर होता है जिससे नियम से मोक्ष मिलना ही है। तो ऐसा वह चरम शरीरी। और किंचूणा बोले जिस शरीर से मोक्ष गए हैं उससे कुछ कम आकार। आपने देखा है यहाँ पर जो है धातु की मूर्ति रखी है, और धातु की मूर्ति कैसे बनती पता है? धातु की मूर्ति कैसे बनती है अनिल जी पता है? नहीं पता? तो इनके लिए जो है धातु को पिघलाया जाता है, ठीक है ना। जितनी भी 8 प्रकार की धातुएं हैं, जो भी धातु बनना है, चांदी की बनना चांदी की, सोने की बनना सोने की, या जो अष्ट धातु बनना तो अष्ट धातु पिघला कर मिला लिया जाता है। और उसके लिए एक जो है खांचा, सांचा बोलो, खांचा बोलो, कोई सांचा बोलता है कोई खांचा। जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ कुल्फी वाला आता है, कुल्फी वाला आता है, तो कई बार क्या होता है जब बच्चे होते हैं बोले हमें एक बड़ी वाली कुल्फी चाहिए, बोले अच्छा चलो भाई, जब वो बड़ी वाली निकाल देता था और निकाल, अरे तो छोटी है, क्या है वो तो वो उसमें बड़ी दिख रही थी, ये छोटी है। भैया तो वो समझाता है आपके लिए कि भैया जो कुल्फी होती है वही होती है जो उसका सांचा बड़ा होता है और उसकी जो उसके अंदर सामान होता है वो कुछ कम होता है, कुछ कम होता है। तो उसी प्रकार मूर्ति भी जो है होती है धातु की, जो है उसको पिघला करके उसका खांचा बनाया जाता है, सांचा बनाया जाता है, और उसमें जो है उसको जो है क्या किया जाता है, उसमें ढाला जाता है। और ढाल के अपन जैसे लड्डू बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं क्या करते हैं, मटकी बड़ा लड्डू बनाना कुछ बनाना हो तो क्या करते हैं, मटकी में डाल देते हैं, गुजिया बनाते हैं महाराज, गुजिया के सांचे को गुजिया। हाँ गुजिया, गुजिया बढ़िया है। तो लड्डू बनाते हैं हम, जो बड़ा जैसे कोई लड्डू चढ़ाने के लिए बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, जो मटकी वगैरह में हम भर लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं, और उसको रात भर आदि रखने से उसको फिर वो क्या होता है, जम जाता है। तो मटकी को थोड़ा धीरे धीरे करके उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो लड्डू पूरा। तो उसी प्रकार जो मूर्ति होते हैं उसको कर दिया, सांचा बनाया जाता है, और सांचे बनाने के बाद उसको जब बन जम जाती है तो उसको निकाल लिया जाता है, तो उसमें से कुछ कम जो होती है। उसी प्रकार जो सिद्ध भगवान जो जिस शरीर से जिस चरम शरीर से मोक्ष गए हैं उससे कुछ कम जो है वहां उनकी जो आत्मा का आकार होता है। किंचुना चरम दे दो, मतलब कुछ कम जो है चरम दे जो थी उससे सिद्ध भगवान होते हैं। और कहाँ होते हैं, तो लोयक ठिदा, लोयक जो लोक के जो अग्र भाग है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पहले गैस के गुब्बारे आते थे, क्या होते थे, गैस के गुब्बारे आते थे, और जब तक हाथ में जो है बच्चे रहते, बच्चे खुश रहते हैं, और जैसे वो हाथ से छूट जाते हैं तो वो क्या होते हैं, ऊपर आकाश की ओर उड़ जाते हैं। मान लीजिए कमरे में होंगे, यहाँ बैठे हैं, यहाँ जाएंगे तो क्या, जहाँ गुब्बारा छूटेगा तो सीधा छत पर जाएगा, पुल के ऊपर, इसके आगे नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार जो है सिद्ध भगवान जो होते हैं वह भी जो है जैसे मोक्ष आदि को प्राप्त करते हैं, तो लोक के जो है उनका जाते विहार करते होता है, और करते 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 लोक के अग्रभाग तक जाते हैं, लोक के अंतिम भाग तक जाते हैं, और वहां पर जो है क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। बोले सिद्धों में और संसारी प्राणियों में क्या अंतर होता है, सिद्धों में और संसारी प्राणी में क्या अंतर होता है अरुण जी, नहीं पता? अरे वाह। तो बोले जो सिद्धों में और संसारी प्राणियों में इतना ही अंतर होता है कि जो संसारी प्राणी हैं वह पैर से बराबर होते हैं, पैर से बराबर होते हैं, सबको खड़ा कर दो पैर से सब बराबर होंगे, लेकिन सिद्ध भगवान सिर से सब बराबर होते हैं। नहीं समझे?
मैं बोल रहा हूँ संसारी जीव जितने हैं वो पैर से बराबर होते हैं। आप सबको खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? पैर से आप सब बराबर होंगे, क्योंकि पैर आपका धरती में, तो सब बराबर होंगे ना, ऊपर नीचे तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन वहाँ सिद्ध भगवान कैसे होंगे? वो सिर से बराबर। क्यों? पैर छोटे, वो तो जिसका जैसा आकार होगा वैसा होगा, ठीक है ना। सिर बराबर, क्योंकि जितने गुब्बारे जाएंगे ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आग लग जाएंगे। अब वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सिर से सब बराबर हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही जो है वो सिद्ध भगवान क्या होते हैं? सिर से सब बराबर होते हैं। और संसारी जीव जो है पैर से, क्योंकि जो है हम जमीन पर हैं और वो लोक के जो है अग्रभाग, लोक के अग्रभाग तक ही जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है, धर्मास्ति काया अभावात। जहां तक धर्म द्रव्य रहेगी वहीं तक जीव और पुद्गल जा सकते हैं। क्योंकि जो जीव और पुद्गल जो चलना चाहते हैं उनको चलने में सहायक कौन होता है? तो धर्म द्रव्य। और धर्म द्रव्य जो है लोक के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं है। इसलिए जीव और पुद्गल बाहर भी, इसलिए बाहर जो स्थान है वो अलोक आकाश है, वहां कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला लोजक ठिदा निच्चा, और लोक के अग्रभाग में वह क्या स्थित रहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए स्थित रहते हैं, फिर वहां से हिलते भी नहीं है, ठीक है ना। और पाद वयम संयोक्ता, अब वहां क्या होता है? केवल उनके जो है उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, बस। उत्पाद व्यय ध्रुव समझे? नहीं समझे? उत्पाद का अर्थ तो भला कोई मान लीजिए एक वस्तु है, ये क्या है? कोई भी डिब्बी है, मान लीजिए इसको हमने पिघला लिया और ये घड़ी बन गया, तो क्या हुआ? इसका उत्पाद हो गया और इसका भी क्या हो गया? उसका व्यय हो गया। लेकिन जो प्लास्टिक है वो ध्रुव, वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो एक चीन चीज है। तो वहाँ यहाँ पर भी हम देखते हैं, अभी हमने मनुष्य पर्याय धारण की है, उसके बाद आपके लिए जो है जब आपका आयु पूरी जाती है तो हम उसकी बदल जाती है और हम मनुष्य, हम देव, नारकी, रेंज आदि पर्याय पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जाना, जन्म होना वो क्या है? वहाँ उत्पाद है, यहाँ व्यय है। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा वही की वही रहती है। आत्मा का जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी जो है यहाँ पर हम जो है हमारा शरीर आदि बदलता है और वहाँ पर जो है उनका शरीर तो है नहीं, तो उनके ज्ञान दर्शन आदि में ही जो है उत्पाद व्यय आदि होता रहता है। तो ऐसे हमारे जो है सिद्ध भगवान होते हैं, हम ऐसे उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और इसी भावना से कर रहे हैं कि हे भगवान हमें भी वह ऐसी सिद्धत अवस्था प्राप्त हो। ओम नमः